कुछ देर में ही प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद पहुंचेंगे। सांसद अतुल गर्ग के मुताबिक 11:15 पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। नमो ट्रेन में सफर भी करेंगे प्रधानमंत्री। उनके साथ बच्चे, इंजीनियर और मजदूर भी होंगे। तो आज नमो ट्रेन के नए फेज का उद्घाटन होना है। दिल्ली और मेरठ के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी ट्रेन के जरिए से होगी, नमो ट्रेन के जरिए से होगी। मेरठ साउथ और दिल्ली के अशोक नगर में स्टेशन बनाया गया, वहां तक कनेक्शन हो जाएगा और उसके बाद दिल्ली से मेरठ की यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। नमो भारत की सौगात देने वाले हैं। चौथे फेज का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री और बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे गाजियाबाद। सांसद अतुल गर्ग ने बताया है कि 11:15 पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। हमारे साथ है गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग साहब। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मेरठ वासियों के साथ साथ गाजियाबाद को भी बड़ा तोहफा दे रहे हैं। मान लिया जाए दिल्ली एनसीआर के लिए बड़ा तोहफा है। बहुत देखिए, ये प्रगति की जो धारा है, इसे तोहफा कहना तो जब होता है जब कभी एक आध बार कोई चीज दी जाए। यहाँ तो हर साल 2-2, 4-4 उद्घाटन विकास के होते ही रहते हैं। NH24 जो हमारा बना, NH91 जो हो गया, 16 लेन की सड़क यहाँ बनी। यहाँ पर रेलवे स्टेशन का बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, तेजी से काम चल रहा है पिछले 2 सालों से। मेट्रो का विस्तार हुआ है, तो और ये RRT का मेरठ तक का हुआ है। तो कुछ ना कुछ अच्छा काम यहाँ चलता ही रहता है। क्या जनप्रतिनिधियों से उनकी वार्ता होनी है? मेरे को ये इस बारे में जानकारी नहीं है। मेरे को पता पड़ा है कि 11:15 पे आएंगे और 11:40 तक यहाँ रहेंगे। और इसी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कहा, वो भी सुनते हैं। हमारे साथ हैं विधायक नंदकिशोर गुर्जर। गुर्जर जी, आज ये बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, जनता को क्या कहेंगे इसके आप? देखिए, ये हमारे गाजियाबाद के लिए और दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है और भारत विश्वगुरु बनने का जो सपना है, मुझे लगता है कि जिस तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन और जिस ईमानदारी के साथ पूरे हमारे केंद्र के अधिकारी और जो माननीय सांसद मंत्री मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि 10 साल के अंदर हम लोग दुनिया की नंबर 1 ताकत होंगे। जिस तरीके से मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेसवे ट्रैफिक देखा जाता था, लंबी लंबी जाम लगती थी और काफी प्रदूषण में भी ये वाहन जो है सहायक होते थे, इससे काफी हद तक लगाम लगेगी। नहीं, लगाम लगना नहीं। आप बताइए, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। गाजियाबाद नरक था, लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। अब जो हमारा मेरठ 40 मिनट में हम पहुंच जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। उस टाइम 4 घंटे लगते थे, आज 40 मिनट में पहुंचते हैं। ये तमाम जो विकास हुआ है, तमाम फ्लाईओवर्स बने, पूरा गाजियाबाद शहर जाम सिटी था, पूरा पोल्यूशन था यहाँ ट्रैफिक का। आज जिस तरह से यहाँ बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का और जो ट्रांसपोर्टेशन में जो अद्भुत काम हुआ है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गाजियाबाद की जनता उनका दिल से अभिनंदन करती है, उनकी हमेशा ऋणी रहेगी। पीएम मोदी ने इसे लेकर एक वीडियो भी शेयर किया है और इसमें कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज पहली बार जहां नमो भारत ट्रेन राजधानी में प्रवेश करेगी, वहीं दिल्ली मेट्रो के विस्तार समेत कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का शुभ अवसर है। तो प्रधानमंत्री ने खुद एक वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया साइट पर और साथ ही आज के दिन को दिल्ली एनसीआर के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन बताया है। दिल्ली से संदीप पांडे और मेरठ से निखिल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुख दिल्ली का पहले कर लेते हैं। संदीप, दिल्ली से मेरठ जाना एक वक्त था जब बहुत सोचना पड़ता था। सड़क के रास्ते घंटों का सफर, अगर एक्सप्रेस ट्रेन भी लेते हैं तब भी 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग जाता था। और अब इस ट्रेन के बाद ये रफ्तार बढ़ जाएगी, वक्त घट जाएगा। देखिए, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। प्रधानमंत्री कुछ ही समय में यहां पर आने वाले हैं और रैपिड रेल के नए कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। ठीक हमारे पीछे ये साहिबाबाद रेलवे स्टेशन है। यहां से न्यू अशोक नगर तक नया कॉरिडोर रैपिड रेलवे का बनाया गया है, जिसपे नमो भारत
फर्राटा भरेगी। अभी प्रधानमंत्री 11-15 के करीब यहाँ पर आ जाएंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ पे श्रमिक, बच्चे, इंजीनियर उनके साथ ट्रेन में सफर करेंगे। ये नया कॉरिडोर 13 किलोमीटर का है जिसमें 2 स्टेशन हैं। ऐसे में अब दिल्ली वासी भी मेरठ की ओर सफर भर सकेंगे, क्योंकि अभी तक जो ये रैपिड रेल थी गाजियाबाद से मेरठ साउथ तक चलती थी, वहीं अब नया कॉरिडोर बन जाने से दिल्ली से मेरठ तक का सफर आसान हो जाएगा। 40 मिनट में लोग दिल्ली से मेरठ पहुंच सकेंगे। लोगों को उम्मीद है कि जो एक्सप्रेसवे पर 1 लाख वाहन की जो दबाव था वो इस रैपिड रेल के शुरू होने से अब कम होगा। साथ ही साल भर में 2.5 लाख टन कम कार्बन उत्सर्जन भी होगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। वहीं अगर बात की जाए इस रैपिड रेलवे की तो 42 किलोमीटर का पहले ये जो था ये ट्रैक था, अब ये 55 किलोमीटर का लगभग हो जाएगा। हमारे साथ तो साहिबाबाद में मौजूद है हमारे सहयोगी संदीप, जहां पर तैयारियों की तस्वीर दिखा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा नमो ट्रेन के जरिए यहां से दिल्ली तक के बीच, मेरठ से दिल्ली के बीच यात्रियों को कितना लाभ मिलने वाला, फायदा मिलने वाला है। मेरठ से निखिल अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है। निखिल, मेरठ के लोगों के लिए दिल्ली दूर तो नहीं थी लेकिन थोड़ी मुश्किल जरूर होती थी, अब वो मुश्किलात भी खत्म हो जाएंगी। आपने सही कहा कि मेरठ से दिल्ली का सफर दूर तो नहीं था लेकिन मुश्किल भरा बहुत था। लोगों को 2 से 3 घंटे लग जाया करते थे अभी के वक्त में भी दिल्ली जाने में, लेकिन अब जबकि रैपिड शुरू हो गई है और सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी, यानी 40 मिनट में मेरठ से दिल्ली आप पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आज ही यहाँ पर आप देखिए कितनी भीड़ लग रही है रैपिड को लेकर। जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं इसी ट्रेन से, लोग लाइन में लगकर टिकट ले रहे हैं और यहाँ से दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। रोजगार के नए अवसर खुल गए हैं। लोग लगातार धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताएं, अब दिल्ली तक मेरठ से ही जा पाएंगे तो क्या बड़ी सौगात है मेरठ के लोगों के लिए? और इसमें समय की बहुत बड़ी बचत है। जैसे कि मेरठ पे गाजियाबाद 20 मिनट पहुंचा रही है, 25 मिनट मतलब पहुंचा रही है, और इससे बढ़िया क्या बात है मेरठ वाला। तो मेरठ प्रधानमंत्री ने वादा किया था यहाँ से आपको दिल्ली ले जाने का, आप 40 मिनट में जा पाएंगे। क्या रोजगार के नए अवसर खुले? हाँ, ये लगने से रोजगार मिला कुछ लोगों को। मतलब वाकई तो काफी आसान हो जाएगा। मेरठ और दिल्ली के बीच का सफर काफी आसान हो जाएगा नमो ट्रेन के जरिए। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। हालांकि इसे डिजाइन किया गया है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सके, लेकिन फिलहाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और ऐसे में जो लोग दिल्ली में रहते हैं, मेरठ में नौकरी करना चाहते हैं, या फिर मेरठ में रहते हैं दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं, वो इस ट्रेन के जरिए रोज अप डाउन कर सकेंगे और ये एक बहुत बड़ी फायदे वाली बात होती है। अब हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, आपके पास आती हूँ। आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बताएं। वो कुछ दूरी तय भी करेंगे नमो ट्रेन में, वहां पर स्टूडेंट्स के साथ भी उनकी बातचीत है, और क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, प्रधानमंत्री आने ही वाले हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। देखिए, बैरिकेडिंग लगा दी गई। अभी तक ये रोड ओपन थी, यहाँ से वाहन का आवागमन हो रहा था, लेकिन सिक्योरिटी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। पीएम के आगमन का यहाँ पे अलर्ट हो गया है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और गाजियाबाद के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ पर लोकार्पण के बाद ट्रेन में सफर भी करेंगे और अशोक नगर तक जाएंगे ट्रेन में, जिसमें उनके साथ बच्चे होंगे, श्रमिक होंगे, जो निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर थे वो भी प्रधानमंत्री के साथ सफर करेंगे, ऐसी चर्चा है। वहीं बात करें, अभी तक जो ये रैपिड रेल साहिबाबाद से साउथ मेरठ तक चलती थी वो एलिवेटेड ट्रैक था, लेकिन किलोमीटर का साहिबाबाद से अशोक नगर तक जो ट्रैक बना है ये भूमिगत अंडरग्राउंड भी ट्रैक है, जो कि 6 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। ये इसकी खासियत है क्योंकि अभी तक पूरी रैपिड रेल जो है एलिवेटेड उसका रूट था, लेकिन 6 किलोमीटर अंडरग्राउंड रूट ये दिल्ली की ओर जाएगा और 2 स्टेशन और बढ़ जाएंगे। अब कुल मिला के 11 स्टेशन ये हो जाएंगे 55 किलोमीटर के दायरे में। अगर बात करें यहाँ से साहिबाबाद से दिल्ली तक तो 50 रुपया जो है स्टैंडर्ड कोच का सफर, यहाँ से 50 रुपया अदा कर लोग सफर कर सकेंगे।
साहिबाबाद से यानी गाजियाबाद से दिल्ली तक। अगर वहीं बात करें मेरठ तक, तो मेरठ साउथ तक यहाँ पर स्टैंडर्ड कोच का दिल्ली से और मेरठ साउथ तक 150 रुपये होगा, वहीं प्रीमियम कोच का किराया 225 रुपया होगा और शाम 5 बजे से आम यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। प्रधानमंत्री के लोकार्पण के बाद शाम 5 बजे से ये रैपिड रेल जो है आम यात्रियों के लिए शुरू कर दी जाएगी। ठीक है संदीप, लौटेंगे आपके पास। प्रधानमंत्री बस कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं और ऐसे में इंतजार प्रधानमंत्री का है और चौथे फेज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, हरी झंडी दिखाएंगे जिसका इंतजार चल रहा है। मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी कम हो जाएगी, इससे वक्त कम हो जाएगा। सिर्फ 40 मिनट में मेरठ साउथ से दिल्ली के अशोकनगर तक पहुंचा जा सकेगा। मेरठ में नमो भारत ट्रेन से सफर करने वालों के लिए आज बड़ी खबर है। अब तक मेरठ से मेट्रो का सफर साहिबाबाद तक होता था, लेकिन अब मेरठ वासी सीधे दिल्ली तक जा सकेंगे। 55 किलोमीटर का ये सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। लोग पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। उनका कहना है कि मेट्रो और नमो भारत ट्रेन में उनके जीवन को आसान बना दिया है और अब उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी खुल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर एक बार मेरठ वासियों को बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। साहिबाबाद से वो बैठकर मेट्रो ट्रेन में न्यू अशोकनगर जाएंगे। मेरठ वासियों के लिए बड़ी सौगात ये है कि अब मेरठ के लोग सीधा दिल्ली जा सकेंगे, वो भी केवल 40 मिनट में। मेरठ वासियों के लिए कितनी बड़ी खबर है सर? ये बहुत बड़ी खबर है। एक्चुअली मैं तो कानपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग मेरठ में है और मैं कम से कम 4 साल से मेरठ में हूँ। तो ये जो योजना शुरू हुई है, ये मेरठ से जो दिल्ली के लिए जा रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। देखिए, आप देखिए आम लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ी खबर है, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी लाइन भी लगी है। लोग मेट्रो का सफर प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि मेरठ से दिल्ली जाना अब से पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब मेरठ से दिल्ली जाना बड़ा आसान हो गया है। हमारे साथ कुछ और भी हैं, लोग हैं। ये बताएं कितनी बड़ी खबर है कि अब सीधा दिल्ली जा पाएंगे? हाँ जी, सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं इजीली। पहले ट्रैफिक बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी हमें, अब नहीं होती है। प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ से दिल्ली जाना बहुत इजी हो गया, आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। ये बताएं कब से शुरू किया आपने मेट्रो का सफर? क्या महंगा तो नहीं लगता? नहीं, महंगा नहीं लगता है। हम तो काफी टाइम से, जब से स्टार्ट हुई है तब से जा रहे हैं। जब से स्टार्ट हुए तब से जा रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? मेरठ दिल्ली कनेक्टिविटी, यानी क्या मेरठ के लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे? मेरठ के लोगों को रोजगार मिल गया है क्योंकि मेरठ से अब इजीली हम जॉब कर पाते हैं। पहले हम दिल्ली जॉब नहीं कर पाते थे क्योंकि दिल्ली जाना इतना आसान नहीं था। अब पता ही नहीं चलता और ट्रैवल मतलब एक्सीडेंट केसेस से भी बचेंगे हम, क्योंकि मेट्रो से जाएंगे तो ट्रैफिक भी नहीं होता। मेट्रो से जाएंगे तो ट्रैफिक भी नहीं होता है, एक्सीडेंट केसेस से भी लोग बच जाते हैं। और इसके अलावा मेरठ के लोग प्रधानमंत्री को लगातार धन्यवाद कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मेट्रो से जाना अब बेहद आसान है, दिल्ली अब दूर नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दिल्ली दूर है? नहीं, दिल्ली दूर नहीं है। आप कब से सफर कर रही हैं? मैं 1 साल से। जी। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज फिर एक बार बड़ी सौगात दे रहे हैं मेरठ के लोगों को? बहुत अच्छा काम है उनका। तो पीएम मोदी की अगुवाई में देश ने मेट्रो के मामले में लगातार बड़ी कामयाबी हासिल की है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। पहले से मेट्रो का रेंज 3 गुना बढ़ा है। 2014 में 248 किलोमीटर मेट्रो चलती थी और अब ये 1000 किलोमीटर तक चल रही है। अभी 11 राज्यों में 23 शहरों में मेट्रो है, जबकि 2014 में 5 राज्यों के 5 शहरों में ही मेट्रो थी। अभी मेट्रो रोजाना 2,75,000 किलोमीटर चलती है, जबकि 2014 में 86,000 किलोमीटर ही चलती थी। अभी रोजाना 1 करोड़ लोग मेट्रो में सफर करते हैं, जबकि 2014 में 28 लाख लोग सफर करते थे। मतलब ये कि यात्रियों की तादाद में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दूसरा मौका मिल सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर रहे थे भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई और नाम भी शामिल हैं। दलित चेहरे के तौर पर रॉबर्ट्सगंज के पूर्व सांसद राम सकल का नाम, विद्यासागर सोनकर के नाम पर चर्चा हो रही है। ओबीसी चेहरे के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम रेस में शामिल है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की रेस में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद का नाम भी है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूर्व सांसद
हरीश द्विवेदी के नाम पर भी चर्चा चल रही है। बीजेपी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जिम्मेदारी सौंपी है। पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बीजेपी अपने नए पदाधिकारियों के नेतृत्व में ही विधानसभा का अगला चुनाव लड़ने और जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है और इसलिए बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के पुनर्गठन को लेकर जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पीडीए की काट के रूप में ओबीसी या दलित चेहरे को मौका दे सकती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो इस पर मंथन कर रहे हैं। और अगर नामों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। भूपेंद्र चौधरी के नाम को लेकर यह चर्चा है कि उनको रिपीट भी किया जा सकता है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के शेष बचे कार्यकाल को पूरा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर अन्य नामों की चर्चा की जाए तो उसमें ओबीसी चेहरे के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम है। वहीं दूसरी तरफ बाबूराम निषाद का भी नाम है। दलित चेहरे के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसमें राम सकल, जो कि रॉबर्ट्सगंज से 3 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं और संघ की उनकी पृष्ठभूमि है। वहीं दलित चेहरे के रूप में विद्यासागर सोनकर के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। और अगर ब्राह्मण चेहरे की बात की जाए तो हरीश द्विवेदी के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।